हेलो एवरीवन, द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मच गई है। सो आप इसके लिए अपहीवल कह सकते हैं, आप इसके लिए बेडलाम कह सकते हैं, टुमल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, कमोशन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, आप इसके लिए पर्टर्बेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। और अब कन्फ्यूजन आया तो कन्फ्यूजन के कुछ वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं ना। सो आप इसके लिए जो है जब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, चकित हो जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता, तो क्या कहते हैं उसे, है ना। सो हम इसके लिए फ्लमॉक्स कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है फ्लेबरगास्ट कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है डमफाउंड कह सकते हैं, कन्फाउंड कह सकते हैं, बीफडल कह सकते हैं, मडलिंग कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है बैम्बूजल कह सकते हैं, बैम्फजल कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है इंट्रिकेट कह सकते हैं, आर्केन कह सकते हैं, ऑब्स्ट्यूज कह सकते हैं, इsoteric कह सकते हैं, रिकुंडाइट बोल सकते हैं। ओके जी। हाँ, पजलिंग कह सकते हैं, एस्टाउंडिंग कह सकते हैं, स्टैगरिंग बोल सकते हैं आप इसके लिए। ओके, परप्लेक्सिंग कह सकते हैं, बेविल्डरिंग कह सकते हैं, बेम्यूजिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, बैफलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, कन्फ्यूजन के लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ री इग्नाइट। री इग्नाइट में री का मतलब होता है दोबारा, और इग्नाइट का मतलब होता है कोई चीज़ जगा देना, है ना। तो री इग्नाइट का मतलब होता है कि आपने फिर से कोई चीज़ जगा दी है। ठीक है, तो आप इसके लिए रिकिंडल कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है कह सकते हैं अवेकन कह सकते हैं, रेनोवेट कह सकते हैं, रिन्यू कह सकते हैं कि दोबारा से वही चीज़ आपने जागृत कर दी है। फिर इसके लिए हम कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, रेजुवनेट कह सकते हैं आप इसके लिए रिफ्रेशिंग भी बोल सकते हैं। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डीरेल्ड। डीरेल्ड का कई बार बहुत सारे फेलियर्स आने के बाद हम जो है अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं, पटरी से उतर जाती है हमारी प्रिपरेशन। फिर दोबारा सोचते हैं कि फिर से प्रिपेयर करना है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा गैप आ चुका होता है, तो बहुत ज़्यादा हाइटस आ जाता है प्रिपरेशन में, है ना। सो डीरेल्ड का मतलब होता है बेसिकली पटरी से उतर गए हैं आप। ठीक है। सो आप इसके लिए डेविएट कह सकते हैं, आप इसके लिए डिग्रेस कह सकते हैं, आप इसके लिए कंसर्न कह सकते हैं, एंग्जाइटी कह सकते हैं, वरी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो आप चिंता में ही हो जाते हैं। ठीक है। आपकी ट्रेन पटरी से इसीलिए ही उतरती है कि आप चिंता में होते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब क्या एंग्जाइटी होती है, कंसर्न होता है, अपसेट होते हैं हम कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, इसलिए हम छोड़ देते हैं, है ना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टाइनी। टाइनी का मतलब होता है इत्तू सा है कोई चीज़, तो हम इसके लिए आयोटा कह सकते हैं, मिनिस्कल कह सकते हैं, माइन्यूट कह सकते हैं, नुआंस कह सकते हैं, सटल कह सकते हैं, बिट कह सकते हैं, फ्रेगमेंट कह सकते हैं। आप इसके लिए आयोटा बोल सकते हो। ओके जी। आप इसके लिए टेड भी एक वर्ड होता है, टेड बोल सकते हो, ट्रिफलिंग बोल सकते हो आप इसके लिए। ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्रेमनी। एक्रेमनी का मतलब होता है दुश्मनी की फीलिंग है, बहुत ही कड़वाहट भरी पड़ी है आपके भीतर। ठीक है, बदले की भावना है, कड़वाहट है। सो आप इसके लिए रैंकर कह सकते हो, रिसेंटमेंट कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है बिटरनेस कह सकते हैं, विट्रियोलिक कह सकते हैं, एंटागोनिज्म कह सकते हैं, हमेशा लड़ाई लड़ाई सूझती रहती है, ऐसे कह सकते हैं। शार्पनेस कह सकते हैं कि जवान तो एकदम तीखी चल रही है, एकदम तेज धार, है ना, तो शार्पनेस कह सकते हैं। एकर्बिक कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए इंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है जी। और इसके लिए आप बेलिजरेंट भी बोल सकते हैं, बेलिकोस भी बोल सकते हैं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है कि बेसिकली कोई चीज़ जो है आपके दिमाग में बैठी हुई है, बहुत ही बुरी तरीके से बैठी हुई है, उसको हटाना मुश्किल है। सो इन इरेडिकेबल बोल सकते हैं। इरेडिकेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हटा सकते हैं, तो इन इरेडिकेबल का मतलब क्या हो गया, नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वो एंट्रेंच्ड है। इनग्रेंड कह सकते हैं, डीप रूटेड कह सकते हैं, फिक्स्ड है कोई चीज़। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है बेसिकली आपकी वर्तमान परिस्थिति क्या है। ओके, आपका करंट सिचुएशन या फिर प्रेजेंट सिचुएशन इज़ कॉल्ड स्टेटस क्यो। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है बेसिकली जो क्षण भर के लिए होता है, जैसे कि ओले बरसते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद पानी बन जाता है ना, फ्लीटिंग है वो। ठीक है। सो फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक है कोई चीज़, ज़्यादा देर के लिए नहीं है। सो हम इसके लिए टेम्परेरी कह सकते हैं, एडहॉक कह सकते हैं, प्रोटेम कह सकते हैं, इंटरवल कह सकते हैं।
हम इसके लिए जो है एफरवेसेंट कह सकते हैं, एफीमेरल कह सकते हैं, मोमेंट्री कह सकते हैं हम इसके लिए, और हम इसके लिए जो है प्रोटेम भी कह सकते हैं, हम इसके लिए इंट्रीम भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और फिर जब कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए रुक सी जाती है, थोड़ी देर के लिए होती है, तो एक गैप सा बन जाता है। सो हम इनडायरेक्ट सिनोनिम में हम इसके लिए लैकोना भी कह सकते हैं, गैप भी कह सकते हैं, रिफ्ट भी कह सकते हैं, फिश्योर्स भी कह सकते हैं, हाइटस भी कह सकते हैं। ओके जी।